जय हिंद। आज हम डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ के एक्सरसाइज 1 का जो ए है ना, इसका हम 6 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक का सवाल बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के और 5 नंबर तक का सॉल्यूशन करवाए थे। तो आज इससे आगे यानी 6 से लेकर 11 तक का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं 6 नंबर में दिया क्या गया है। कहता है वह अंक बताइए जिसका वास्तविक मान, मतलब वह संख्या बताइए जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान समान रहता है। वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समान रहता है। तो क्या हम इसको बता सकते हैं? तो इसमें पहला दिया गया क्या आप बता सकते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो हाँ, इसको लिखेंगे कि हाँ हम बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ हम बता सकते हैं कि वह संख्या कौन है जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समान रहता है। तो वह संख्या है 0 यानी शून्य। ये शून्य जो है ना, शून्य 0, ये वह संख्या है जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों क्या रहता है? समान रहता है। ये तो हो गया। आइए हम उसके बाद दूसरा देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में कहता है निम्नांकित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान और वास्तविक मान बताइए। तो इसमें जो संख्या दिया गया है ना, इसमें 7 में ऑप्शन दिया है 1 A B C D, ये 4 को दिया गया है। इसमें कहता है जो संख्या हम चिन्ह लगा दिए हैं ना, उस संख्या का वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों बताइए। तो आते हम बताएंगे इसको, जब पूछा है तो बतेबे न करेंगे। कहता है वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो देखिए वास्तविक मान क्या होता है? जो संख्या रहता है ना, किसी भी संख्या का, 7 है 4 है कुछ भी है ना, जो भी संख्या उस संख्या का वास्तविक मान वह संख्या खुद ही होता है। और स्थानीय मान देखिए ना, 2 4 6 8 कुछ भी दे दे, इसमें चिन्हित कर देगा इस संख्या का हमको स्थानीय मान बताइए। हम चूज कर लेते 4 का, तो चिन्ह कर दिए तो 4 का स्थानीय मान बताइए। तो सिर्फ 4 का स्थानीय मान का ना, तो इस तरह से हम 4 को लिख लेंगे डायरेक्ट समझने के लिए। इसके आगे में जितना अंक रहेगा उतना हम 0 इसमें डाल देंगे। तो क्या गो अंक है? 1 2 अंक है, तो 2 अंक डाल दिए। क्या हो गया? ये स्थानीय मान हो गया। या नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो संख्या रहेगा ना तो संख्या को लिख लेंगे इस तरह से, और उसके बाद जितना रहेगा ना आगे में तो इसको दहाई लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा वाला का स्थानीय मान निकालने के लिए या हम सैकड़ा से क्या कर देंगे? सैकड़ा माने 100 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 400 हो गया। और वैसे भी हम निकालते 2 4 6 8 में 4 का स्थानीय मान, तो डायरेक्ट लिखते 4, आगे में जाएगा अंक 0। तो जिस तरह से आप मतलब बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। हो गया ये। तो वास्तविक मान हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। तो कहता है इसका वास्तविक स्थानीय मान निकाले। तो स्थानीय मान निकाल लेंगे 7, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा वाला निकाल रहे हैं ना, तो 100 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया? हमारा स्थानीय मान हो गया 700। इसका वास्तविक मान जब कहेगा ना सर, वास्तविक मान क्या होता है, तो इसका वास्तविक मान आपको बता दीजिए। जो संख्या कहेगा वास्तविक मान, तो वह संख्या खुद ही वास्तविक उसका होता है वास्तविक मान। तो 7 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? 700 स्थानीय मान हो गया 700, और 7 हो गया वास्तविक मान हो गया। इस तरह से हम इसका भी बना लेंगे। तो यहाँ है कितना? 8 के चिन्ह दिया है, मतलब चिन्हित किया है। तो 8 का कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा, यहाँ हम ले आते हैं इसको, 8 गुना इक्याई दहाई कर रहे थे, 10 से गुना कर देंगे 80। इसका हो गया स्थानीय मान, और वास्तविक मान कर कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे भी है तो 0 इकाई दहाई सैकड़ा वाला कर रहे हैं ना, तो 0 है, 0 गुना कर देंगे कितना से? 100 से। तो 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे या किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 0 यानी 0 ही लेकर के आएगा, सिर्फ 0 लेकर के आएगा। बस हो गया। ये स्थानीय मान हमारा हो गया कितना? 0 का स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया 0, और वास्तविक मान कितना होगा? वास्तविक मान भी 0 ही होगा। आइए उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अब शुरू में 7 का हमको स्थानीय मान निकालिए। तो 7 को लिखबे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अगर हम कितना से गुना कर लेंगे? 10,000 से गुना कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। ये तो कितना? 7 पे 4 को शून्य, मतलब 70,000 हो गया। अब कहेगा वास्तविक मान कितना होगा? तो वास्तविक मान तो 7 ही है ना, 7 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, लिख लीजिए। अब 7 का तो पूरा क्लियर हो गया, बन गया। अब 8 का देखते हैं। 8 में कहता है कि निम्नांकित संख्याओं की संगत संख्या ज्ञात है। निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें विस्तारित रूप में दिया गया है, पूरा विस्तारित करके देखा था इसमें कौन संख्या है, इसको बनाइए। तो ये हम बना लेते हैं ना, तो बनाने में क्या दिक्कत है? 3 को कहता है गुना करने के लिए 10,000 से। तो 3 को गुना करेंगे 10,000 से, तो कितना हो जाएगा? ये 3 गुना 10 यानी 30,000। कितना हो जाएगा? ये
30,000 हो गया, 3 × 10 30,000 प्लस अब कहता है 1,000 को 2 से गुना करेंगे, 1,000 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 100 को गुना करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा ये 600। उसके बाद क्या है 7 को अगर हम गुना करेंगे प्लस 7 को गुना करेंगे 10 से तो 10 7 70 हो जाएगा, प्लस 5 गुना करने के लिए बोल रहा हूँ हमको इतना 1 से, तो 5 × 1 5। अब कहता है इसको जोड़ करके बताइए कितना होगा। हम जोड़ लेते हैं, यहाँ हुआ है 30,000, यहाँ है 2,000, टोटल कितना हो गया 32,000। उसके बाद कितना यहाँ 670 अब 5 75 यानी 675, तो 32,675 ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम दोनों बी का भी बना लेंगे। यहाँ कहता है कितना 6 को गुना करने के लिए कितना से 21 22 11 1000 10,000 लाख 1 लाख से, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा। 21 22 11 1000 10,000 लाख ये 6 लाख हो गया। प्लस अब कहता है 10,000 से गुना करने के लिए 8 को तो कितना हो जाएगा 10 8 80,000 ये हो जाएगा। प्लस 1 को गुना करने के लिए हमको बोल रहा है से 1 को गुना कीजिए 1,000 से कितना हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1,000 से 1,000 में होगा। उसके बाद है 100 गुना करता है 5 से करने के लिए, तो 500 गुना 1 गुना नहीं 5 गुना 100 से हो जाएगा 500 प्लस 10 गुना 2 20 प्लस 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब सबको जोड़ करके कहता बताने के लिए यहाँ कितना हो गया 6,80,000, यहाँ 1,000 तो 6,80,000 81,000 अब 500 या 20 3 23 तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट देख लेंगे कि 6,80,000 81,523 6,81,523 6,81,523 हो जाएगा। 21 22 11 1000 10,000 लाख 6,81,523 ये मेरा कितना हो गया आंसर हो गया। आइए हम देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में कहता है कि निम्नांकित संख्या को विस्तारित रूप में लिखें। क्या रूप में विस्तारित, ये पहले ऐसे दिया हुआ है मतलब मिला करके अब कहता है विस्तारित करने के लिए। यहाँ देखेंगे 21 22 11 1000 10,000 तो 10,000 यानी 13,000 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 13,000 है ना, तो पहले लिखेंगे 10,000 10,000 लिख लेंगे 10,000 गुना 1 10,000 हो गया ठीक ना। प्लस उसके बाद कितना है 3,000 तो 3 गुना 1,000 कर लेंगे तो हो गया 3,000 प्लस 765 है, तो पहले 7 गुना 100 कर लिए। उसके बाद 6 गुना 10 कर लेंगे तो 10 से 60 हो जाएगा और 5 गुना प्लस 5 गुना 1 इस तरह से हमको कहता लिखने के लिए लिख लिए इस तरह से। उसके बाद कहता है तो बी नंबर का, तो बी नंबर का भी हम इस तरह से बना लेंगे। बी नंबर का ये हम यहाँ बना लेते हैं कितना है 208 925 कितना 21 22 11 1000 10,000 लाख 2,08,925 इसको हम कैसे बनाएंगे, आइए हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे इसको हम बना लेंगे 21 22 11 1000 लाख तो मैंने 2 को गुना करेंगे 1 लाख से कितना हो जाएगा ये 2 लाख। 21 22 11 लाख 1 लाख से गुना कर लिए तो 1 लाख गुना 2 लाख हो जाएगा। प्लस यहाँ तक तो अब हो गया, अब इसको छोड़ देंगे 21 22 11 10,000 जीरो को हम गुना करेंगे कितना से 10,000 से 10,000 से कर लिए। अब तो हो गया 0 गुना 10,000 से करेगी 50,000 से करेगी कितना से भी करेंगे तो 0 का 0 ही होगा। अब भाई इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करेंगे 21 22 11,000 यहाँ 8,000 है ना, अब यहाँ कर लेते हैं। अब 8 को गुना कर लेंगे 1,000 से कर लिया 8,000 हो गया। अब है ये भी हो गया। अब 21 22 11 मतलब 900 है 925 है तो इसको हम प्लस करेंगे 9 गुना 100 कर लिए ये हो गया 900। उसके बाद है 21 22 मतलब 2 2 मतलब 2 गुना 10 20 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 गुना 1 इस तरह का लिखने के लिए कंप्लीट रूप से इसको हम लंबा करके लिख लेंगे आराम से। उसके बाद है 3 नंबर इस तरह से आप सबको बना लीजिएगा। अब आते हैं हम 10 नंबर पे। 9 नंबर भी खत्म हो गया, 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर कहता है से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती ज्ञात कीजिए। परवर्ती मतलब एक जोड़ दीजिए, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो देखिए संख्या क्या होता है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो जैसे कहेगा ना कितनों अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो उतना हम क्या डाल देंगे 9 डाल देंगे। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5 गो 9 5 9 5 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 5 बार 9 हो गया। इसमें कहता है परवर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए परवर्ती में हम इससे पहला वीडियो में बता दिए थे, अभी भी बता देते हैं। परवर्ती माने एक जोड़िए, अपूर्ववर्ती मतलब एक घटाइए। परवर्ती मतलब इससे आगे क्या होगा और पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले क्या था,
इसमें हमको कहा था एक जोड़ने के लिए, तो इसमें एक जोड़ लेंगे। देखिए क्या होता है, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 10 के 0 10 के 0 9 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10। इस तरह से हम बना लेंगे। अब 10 तक ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 11 नंबर का बनाएंगे। चलिए, अब 11 नंबर में सवाल दिया गया है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कि कितनी संख्या है। तो 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, कहता बताइए इस 5 अंक की कुल कितनी संख्या है। ताकि हम इसको बता देते हैं 5 अंक की कुल कितनी संख्या है। यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता है कि जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 डालना है। लिख देंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9। कहता है 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, बड़ी संख्या। इसमें से हम क्या करेंगे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या घटा लेंगे। कौन संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। छोटी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। छोटी संख्या को घटाएंगे। तो छोटी संख्या के लिए हम घटा लेते हैं। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है क्या है, 1 पर 4 को 0, 1 पर 4 को 0। इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटा लेते हैं और इसको पहले घटाएंगे और घटाने के बाद इसमें एक हम जोड़ेंगे। इसको इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह से बना लेंगे, नहीं तो इसका डायरेक्ट ऐसे बनता है। तो पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, उसके बाद इसमें से हम 5 अंक की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। एक इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। इसको हम यहाँ बना लेते हैं। तो 9 में से 0 जाएगा, 9 n बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। अब 9 में से 1 गया, कितना बच गया, 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब इसमें हमको जोड़ना कितना है, 1 जोड़ना है। तो यहाँ तो कहता है 5 अंक में से 5 अंक की बड़ी संख्या में से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या घटा लेंगे, उसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो वही काम हम यहाँ कर देते, 1 जोड़ देते, देखते कितना होता है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, बच गया हमको हासिल 1। इसमें जोड़ेंगे, बगला वाला को शेयर कर देंगे, अगल वाला को, तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल बच गया। फिर 1 इसको शेयर कर देंगे, 9 1 10 के 0 हासिल बच गया 1। इसमें जोड़ देंगे, 9 1 10 के 0 हासिल बच गया 1। और कंप्लीट हासिल जो यहाँ बचा 1, इसमें जोड़ देंगे 8 और 1 कितना हो गया, 9। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ भी वही लिखते, यहाँ हम लिख लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, बराबर कितना हो गया, 9 पे 4 इकाई 2.5 11 1000, 10,000 टोटल कितना हो गया, 90,000 हो गया मेरा आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं 12 नंबर में क्या कहता है। तो 12 नंबर में कहता है 1 लाख में कितना शून्य होते हैं। 1 लाख में कितना शून्य होता है, पता है 1 लाख में कितना शून्य होता है। तो 1 लाख में कितना शून्य होता है, शून्य होता है 5। कितना, 5 शून्य होता है, पता है ना। देख लेते हैं 1 लाख में 5 को शून्य होता है कि नहीं होता है। तो 1 इसमें हम लिख लेंगे, 1 लाख करेंगे तो 5 को शून्य देख करके देखते हैं इसे होता है कि नहीं। इकाई 2.5 11 1000 2000 लाख हो गया। 1 लाख में कितना शून्य हुआ है, 5 लाख, 5 हुआ। 1 लाख में कितना शून्य होता है, 5 शून्य होता है। तो दहा करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब जो है अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा फिर 13 से ले करके लास्ट तक, 13 से लास्ट तक, क्योंकि आज बहुत गर्मी है इसलिए वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। अगला क्लास चलेगा 13 से